हाँ, औरंगजेब यही है। ये औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब ने इसको बनाया था। औरंगजेब माफीदार, औरंगजेब की माफी। ये मीनार के लगा है, ये यहाँ लीजिए, इधर से लीजिए, इसको ठीक है, ऐसे लीजिए, ऐसे या ये ऐसे लीजिए, या लीजिए ऐसे, इस प्रकार से यहाँ से लीजिए आप ऐसे। बस यही बचा तुम्हारा? कहीं मीनार चालू की गया, बाकी ऑरेंज का सारा गिरा दिया, जितना भी था वो चारों गिरा दिया। और कोई गिराया नहीं, अपने ऑटोमेटिक गिर गया वो, गिरा तो आके बनाया है, ऑटोमेटिक गिर गए। हमारी जन्मभूमि है। ऐसे आइए, ऐसे आए तब बताएं, ठीक है, चाहिए। बहुत ऊंचा मंदिर है ये, हमारी जन्मभूमि, हमारी ये जन्मभूमि है। आपको ऊपर से दिखा देंगे, पूरा मंदिर दिखाई पड़ेगा, आइए। ऊपर से ऊपर ले चलिए आप, ऊपर सबसे ऊपर ले चलिए मंदिर, आप बढ़ई मंदिर, तो बढ़ई मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए अधिकारी ने लिखा, किनका मंदिर है? ये बढ़ई मंदिर है, बढ़ई मंदिर। महंत जय ताराचार्य पुत्रवार श्री द्विवेदी प्रवर है, वर्तमान महंत श्री नारायण त्रिपाठी, अधिकारी नहीं, अधिकारी का स्वर्गवास हो गया। अधिकारी के वर्तमान समय हम ही हैं, यहाँ पर है। आइए मंदिर पर आपको देखा ले चले आइए, बड़ी खुशी की बात है। सबसे पुराना मंदिर यही है, ये दसभुजा लक्ष्मी गणेश ऊपर से ये दसभुजा लक्ष्मी गणेश यहाँ पर विराजमान है मंदिर में। लक्ष्मी गणेश जी का मंदिर ही केवल अयोध्या मात्र में केवल यही लक्ष्मी गणेश जी का मंदिर है। पूरे मात्र में, पूरे अयोध्या भर में लक्ष्मी गणेश विराजमान है। ऊपर से जाकर लीजिए, हाँ, लक्ष्मी गणेश विराजमान, दसभुजा लक्ष्मी गणेश विराजमान। हाँ, अरे इससे न चाहिए, उधर चाहिए सब लीजिए, सिखा कर लीजिए। मैं ही महंत सरबराहकार हूँ यहाँ का, तो मंदिर का मैं ही महंत सरबराहकार हूँ। आप यहाँ कहाँ कब से रह रहे हैं? मुझको यहाँ पर मेरी 65 वर्ष हो गया, 65 वर्ष से मैं यहाँ पर हूँ। जन्मभूमि मेरी यही है। और गर्व करते हो आप? मेरी ये जन्मभूमि है, और मैं त्रिशूलधारी महाराज जी हैं। त्रिशूल कोई नहीं है, जटाजूट तो सब दिखाएगा, बड़े गर्व से कह रहा हूँ मेरी जन्मभूमि है। ऊपर से आइए, आप पूरा दिखा दें आपको, आइए ऊपर आइए, आपको पूरा मुझे गर्व है, मतलब गर्व से कह रहा हूँ मेरी ये जन्मभूमि है। बड़े गर्व से आइए, इसको भी सिखवा देंगे। तट के ऊपर ये हमारी जन्मभूमि है। और कुछ बताइए इसके बारे में? हाँ, इसके बारे में और कुछ बताइए। दसभुजा लक्ष्मी गणेश यहाँ विराजमान है। सदैव बचपन से मैं ही इस मंदिर का पूजा पाठ करते चले आए हुए। पहले हमारे नाना जी थे, स्वामी जयपालाचार्य जी, चेला हुआ नाती भी मैं हूँ। और मैं सदैव बचपन से माता जी के चरणों में अपनी आत्माओं को समर्पित कर दिया। राम गंगे नमस्तुभ्यम वशिष्ठ तनयी शुभे और प्रणामी सदा नित्यम ब्रह्मजोनिर नमस्तुते। हम संस्कृत में जो
संस्कृत है ना, हिंदी में तो बोलने का क्या है नहीं इतना मुझे। अच्छा, नमामि सरजुम तौपाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दिव्य रूपम भुत्तिं च मुक्तिं च दासि नित्यम भावानुसारेण सदा नारायणम। ये रामगंगा सरजू जी हैं। एक कोटि कल्प काशी बस है और मथुरा कल्प निवास, एक निमिष सरजू बसे तुलय न तुलसीदास। एक पल सरजू जी के किनारे बैठ जाओ तो सब पाप नष्ट हो, क्योंकि राम गंगा जी हैं। ये राम गंगा है। यहाँ पर संत महात्मा जो यहाँ पर स्नान करता है उसको जो है मोक्ष हो जाता है उससे। और पर दिन जो दर्शन है उसको क्या पूछा, उसका तो मरण और जन्म से बिल्कुल छुट्टी मिल जाता है उसे, क्योंकि मरण और जन्म जो है ये बहुत खतरनाक है। जन्मत मरत दुसा दुसनाना। जब इंसान का जन्म होता है तो 1000 विच्छी पीड़ा होती है, और जिस दिन ये आत्मा निकलती है उस दिन 10,000 विच्छी की पीड़ा होती है। ये हमारी जन्मभूमि है। जाने बिल्कुल बहुत बड़ा गर्व है मुझे जन्मभूमि का, अवध का, अयोध्या का। और यहाँ पर मालिक कौन? हनुमान जी हैं। यहाँ का मालिक कौन है? हनुमान जी हैं। हनुमान जी यहाँ के इसलिए मालिक है, जब भगवान लक्ष्मण जी जो है गुप्त होने लगे और राम भी गुप्त होने लगे गुप्तार घाट पर, तो उन्होंने कहा हनुमान जी को यहाँ राज देकर चले गए। इसलिए हनुमानगढ़ी जो हनुमान जी यहाँ पर मुख्य है। जब हनुमान जी की कृपा जिसके ऊपर हो गई उसको राम और माता जी दोनों मिल गई, और जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा न हुई उसको कोई भी न मिला उसे। और मोदी के ऊपर और जोगी के ऊपर हनुमान जी का और सरजू मैया का और भोले बाबा का कृपा हो गया है। इसलिए ये मंदिर इतना सुंदर बनेगा कि कुछ कहने लायक नहीं है। ऐसा रामपेड़ी कभी ना बना था यहाँ पर, न कभी ऐसा हुआ है जैसा ये रामपेड़ी सुंदर बना हुआ है। मैं बहुत गर्व से कह रहा हूँ, मेरी ये जन्मभूमि है। जननी जन्मभूमिश्च और स्वर्गादप गरियसी। अपनी जननी जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी अत्यंत प्रिय होता है। 10 भुजा लक्ष्मी गणेश नीचे विराजमान है, ऊपर ठाकुर राम जानकी विराजमान है। दोनों के मैं महंत व सर्वरकार हूँ। वर्तमान समय पर आप लोग हमारे मित्रगण लोग हैं, आज हमसे मिलने भी आए, मेरे भाग्य मेरा है, क्योंकि त्रिशूल कोई हाथों में दिखा नहीं पाएगा। बाम अंग में भी त्रिशूल है, दाहिने अंग में भी त्रिशूल है, दोनों अंगों में त्रिशूल है। ये किसकी कृपा है? हनुमान जी की। मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम। कहाँ है त्रिशूल? पल। और इस वाले में? इस वाले में नहीं दिखाएंगे, ये तो हमारे गुरु की, ये तो हमारे गुरु जी हैं। माँ की त्रिशूल नहीं दिखाऊंगा, माँ तो गुरु महाराज स्वयं है। गुरु कृपा माँ की छाया कौन ले लेगा? गुरु कृपा माँ की छाया कौन ले लेगा? हाँ, सही बात। शब्द कुंजी शब्द ताला शब्द हो तुझियारा। एक शब्द औषधि के एक करत है घात। भाग रे फकीर के बाल के, और तनिक दुई बाग झपट सिंगीर इसको खाएगे और बचा न कोई चाहे लाए। मैं तो गृहस्थ आश्रम में हूँ। हमारा गृहस्थ आश्रम कैसे चले हैं? हम इस समय विरक्त हूँ। शैशव्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषणाम और वार्धिके मुनिवृत्ति नाम जोगे नान्ते न तनुज्यताम। ये कब बनी थी ये बिल्डिंग? अरे तो बहुत 17 मंदिर है ये? हाँ, मंदिर 1724 संवत 1724 में मंदिर बनकर तैयार हुआ है। नाम क्या था इसका? बढ़ई मंदिर। बढ़ई मंदिर। और ये भी 1734? नहीं, ये नहीं। हाँ, उस जमाने का नहीं है। ये जाइए उनसे पूछिए, उनसे किसी नीचे उतर के जब पूछे। ये चतुर्भुजी है, ये राम जी का मंदिर है, वो लक्ष्मण जी का मंदिर है, वो जगन्नाथ जी का मंदिर है, वो लक्ष्मण किला है वो। और ये कमियार मंदिर है। ये कमियार मंदिर है, कमियार राज का मंदिर है ये पीला वाला? हाँ, पीला वाला कमियार राज का मंदिर है। और ये जो मीनार सी खड़ी है, ये मीनार औरंगजेब की है। ये नष्ट हो गई अब औरंगजेब। और सब मीनारें गिर गई, क्यों ले गई? मीनार अपने आप गिरे। कुछ यहाँ पे उसने राज किया था? हाँ, काफ़ी दिन तक उसने राज किया था। जब मुसलमानों का राज था तब मुसलमान हो रहे नहीं, मुगलों का साम्राज्य के समय में हो रहा नहीं। उस समय पर औरंगजेब बहुत खतरनाक रहा, औरंगजेब रहा। फिर उसको भगाया किसने यहाँ से? हाँ, भगाया किसने उसको? भगाया किसने? हिंदुस्तान जब भारत हुआ तो भारत वालों ने भगाया। जब ये बाबरी मस्जिद वाला मसला हुआ था, आप थे यहाँ पे? नहीं, बाबरी मस्जिद वाले मसला हम किसी से लोगों को हम मंत्र देने गए थे। सन 90 में बात हुई थी, हम मंत्र देने चले गए थे। 90 में? 92 में? 92 में जो हुआ था, तो वहाँ पर जो है उसके मामले हम नहीं बता पाएंगे। मित्र धन में ऐसा नहीं होना चाहिए, जो जानकारी ना हो। जितना भी जानकारी उतने हम बताएंगे। ये तो गर्व है हमारी, ये जन्मभूमि है, बहुत तेज़ी से गर्व है।
हमको आप बुलाइए, मैं गर्व से कहूँगा। और जितने अयोध्या महानगरीकरण लोग कोई इतने गर्व से नहीं कह पाएंगे कि जिनकी जन्मभूमि यहाँ की है नहीं। कब आपकी मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या है? अब हम बता दो, 65 साल की उम्र जोड़ लीजिए, आप लोग तो काफ़ी विद्वान पढ़े लिखे हैं। 65 साल की मेरी उम्र है इस समय पर, 65। चैत्र राम में मेरा इस मंदिर में जन्म हुआ है। नाना जी बता रहे थे, मेरे नाना जी थे, और नाना जी के एक बिटिया रही, और माता जी का भी मेरे ही अंतकाल हुआ। 1.5 वर्ष के थे, माता का अंतकाल हुआ। हमारा लालन पालन मेरे नाना जी ने हमारा किया है, और उन्हें हमको पढ़ाया लिखाया है। और यहीं नदी के किनारे आप रहे हो? प्रतिदिन सर जी का दर्शन करते हैं। प्रतिदिन मैं सर जी का दर्शन करता हूँ। प्रतिदिन मैं मातेश्वरी का दर्शन करता हूँ। और बाबा लोग जब आते तब उनको दर्शन में हमको प्रतिदिन मिलता है, क्योंकि कोटि कल्प काशी बसे और मथुरा कल्प हजार, और ये एक निमिष सरजू बसे तुले न तुझे। यही पर सजी किनारे बैठ जाओ तो पाप नष्ट हो जाता है, क्योंकि राम गंगा ही है। हमने तो संस्कृत में आपको बोला है, उसको तो आपका टिप हो गया है ना कि राम गंगा जी हैं, स्वयं राम गंगा जी हैं। उनकी कृपा हो चुकी है। जिस पर हनुमान जी की कृपा होगी, वह सब देवों की कृपा हो चुकी है। जिस पर हनुमान जी की कृपा होती, मोदी और योगी पर हनुमान जी का और सरजू मैया का और भोले बाबा का कृपा हो चुका है, और माता जी का कृपा होगा, इसलिए जरूर बनेगा। आपने ये दिए देखे 5-4 लाख? अरे हम थे यहाँ पर। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा तो कभी हुआ नहीं अयोध्या में। 130 करोड़ रुपए लगे थे इसमें, 130 करोड़ से ज़्यादा। हाँ, तो आपको लगा 130 करोड़ लगे हैं? ये तो लगा, बिल्कुल लगा है कि 130 करोड़ रुपया इसमें लगा हुआ है। बहुत सुंदर, इतना सुंदर। अवधपुरी में क्या पूछा, राम राज्य बिल्कुल बन गया पल भर के अंदर। आप अंदर ही थे जब जल रहे थे? हम यहाँ पर कोठी पर थे, यहाँ पर थे। यहाँ से सब दिखाई पड़ रहा था, यहाँ बाकायदे। अच्छा। पुलिस वाले जाने नहीं देते थे किसी। हाँ, वही हमें भी नहीं जाने दिया। हमने और हमें ये बहुत बुरी गलत लगा। हमने कागज भी उनको दिखाया अपना मंदिर का, और बताया भी साहब, कहीं तुम दाढ़ी नहीं रखाए हो, तुम जटा जो। हम कहता मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, मैं आश्रित व्रत हूँ। गृहस्थ आश्रम में मैं आश्रित व्रत हूँ। मेरी 65 साल की उम्र हो चुकी है। नाती पोता सबको ये साहब जाने दे, कहीं नहीं जाने। हम कह मंदिर में कहीं नहीं जाने दूँगा, चाहे जो कुछ हो जाए। जाइए अपने मंदिर से देखिए जाकर। बड़ी गस्से डांटे हमको यहाँ का जो। तो आपको बुरा नहीं लगा कि आप ही की नगरी में आपको ऐसा क्या कहें, वो वर्दी पहरे हुए हैं, हम बिना उस वर्दी के हैं, चाहे डंडा मार भी सकते हैं हमको, तो मैं क्या करूँगा। तो इस नगरी पे तो आपका हक है ना, इस घाट पे? मतलब बड़ी मंदिर बड़ी घाट, ये घाट भी मेरा है जी। घाट भी मेरे नाम से है, बड़ी मंदिर बड़ी घाट जी। 19 नंबर घाट हमारा है। ये पूरी घाट मेरे नाम से है। वहाँ से वहाँ तक बड़ी घाट ये है, बड़ी मंदिर बड़ी घाट। और हम तो इससे आपको योगी जी से प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, बुरा नहीं लगा कि ये सब उन्हीं से तो करा गया ना? नहीं, वो राजा है, मैं प्रजा हूँ। उनका जो इच्छा सो करे। मैं प्रजा हूँ ना, मैं राजा तो हूँ नहीं समय वर्तमान समय। लेकिन उसको राजा बनाने वाला आप ही हो। नहीं, हम ही आप जरूर है, लेकिन सर एक बात, वो राजा हम लोग प्रजा हैं, तो राजा सामने प्रजा क्या बोलेगा। राजा जो चाहे प्रजा को खड़ा करके टांग दे एकदम, प्रजा क्या कर पाएगा बेचारा। प्रजा तो प्रजा है, वो हमारे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं। अपने पुत्र को बाप चाहे यहाँ उठाए मारे, चाहे जो कुछ करे, तो वो राजा हम प्रजा हैं। वो राजा मैं प्रजा हूँ, तो प्रजा को कोई दिक्कत नहीं। कोई हम लोग कोई हमारे आत्मा कोई दिक्कत नहीं है। वो राजा मैं प्रजा हूँ, हमको डंडों बार बार सुनवाना है, क्योंकि वो राजा है, मैं प्रजा हूँ उनके सामने। तो मेरी बाणी ये गलत निकलती होगी तो आप बोलिएगा कि हाँ पंडित जी आप मैं गलत बोल रहे हैं। तो ये पिछले साल से ही तो हो रहा है? हाँ, पिछले साल से ये दीपोत्सव। हाँ, पिछले साल। और अखिलेश के समय पे नहीं होता था? अखिलेश समय पे नहीं होता था। उसके पहले तो बहुत ही कम, मतलब जानते हम भी नहीं आते अगर ये नहीं होता दीपोत्सव। अच्छा, ये श्रीपति मुख्यमंत्री जी का जो है, ये राम की पैड़ी बनाया हुआ है। अच्छा। श्रीपति मुख्यमंत्री जब थे तो उन्हीं जमाने में रामचंद्र प्रबंध जी थे, राम जन्मभूमि के मंत्री, सीताराम शरण इंदिरा गांधी के गुरु थे। उसी ज़माने में ये जो है ये राम की पड़ी बनी हुई है। और ये जो नई बनी, ये तो सब जोगी राज जी के द्वारा बना है। ये सब जोगी राज जी के ज़माने में बना हुआ है। जोगी राज, हाँ, ये सब पूरी सब ये पंडित भाव साहब जोगी राज के ज़माने में। हाँ, जोगी राज जी। हाँ, हाँ।
योगी राज जी के ज़माने से बना हुआ ये सत्य है। हम सत्य ही बोलेंगे, क्योंकि सत्य की विजय, सत्य यहाँ से लेकर वहाँ तक है। असत्य न यही है न वही है। 65 साल की मेरी उम्र है वर्तमान समय पर, और त्रिशूल कोई अयोध्या में दिखा नहीं सकता है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे मंदिर नहीं बनेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा? और इतने साल से ये तो हनुमान जी की कृपा हो, जब हो चुकी है तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। जब हनुमान जी की कृपा आपको 110% पता मंदिर बनेगा? नहीं, ये तो भाई ये तो हम नहीं कह पाएंगे इस बात को। हाँ, तो वही तो हम वही तो पूछ रहे हैं, अगर मना कर दिया नहीं बनेगा मंदिर, नहीं, या फिर एक और फिर क्रोध नहीं आएगा? तारीफ नहीं, मतलब तारीख पड़ गई? ऐसा है कि वो राजा है, हम लोग प्रजा हैं। प्रजा क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। राजा क्या है? राजा लेकिन कुछ तो गुस्सा तो आएगा, प्रजा कुछ प्रजा को कष्ट जरूर बहुत मिलेगा। वो घर में ही तो फिर आप क्या करोगे? घर में केवल बिलक कर वो रहेगा, केवल बाहर नहीं निकल सकता है। बाहर नहीं निकल सकता? हाँ, क्योंकि एक मरतबा निकला था, गोलियों की वर्षा हुई थी। हाँ, तो फिर से नहीं करोगे अगर नहीं बना तो? फिर नहीं करेंगे, फिर वही कथाएं करेंगे सब लोग। करनी पड़ेगी ना। अगर नहीं करेंगे तो फिर से नहीं बनेगा। वही कथाएं पुराने जमाने वाली फिर कथाएं वही होगी। तिब्बती पुलिस। आप उस वक्त यहाँ थे ही नहीं जब बहुत सारे लोग बाहर से लोग आए थे यहाँ पे बाबरी मस्जिद वाले सीन पे? बाबरी मस्जिद वाले सीन पर हमारे घर में नाना जी मुझसे बता रहे थे। अच्छा। नाना जी मुझसे बता रहे थे कि बेटा लोग तिब्बत के पुलिस वाले लोगों ने गोली से मारा था सब लोगों को, और जब खून की नालियों के खून गिरने लगा तब जो सब अयोध्यावासी लोग तब निकले हैं, तब वो सब भाग लिए सब। क्योंकि यहाँ के लोग बड़े सीधे साधे लड़ने झगड़ने वाले, हमें तो एक भी नहीं दिखा। सीताराम 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 जी। राम जय राम जय जय राम, जय माता की जय माता की जय माता की। अब बाहर से इतने सारे लाखों लोग आए थे उस जब समान समय जब ईंट आई थी राम नाम की। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि वो लड़ाई झगड़ा करने वाला। यहाँ पर सब लोग ऐसे हैं जो लड़ाई झगड़ा कोई नहीं करते हैं। बहुत सीधे, बहुत शांति वातावरण है अवध में। सब महान गृहस्थ और महंतों में दोनों में शांति वातावरण है। कोई प्रसंग नहीं है, केवल शांति वातावरण है यहाँ पर, क्योंकि सब भगवान का नाम लेते 24 घंटा। भगवान के नाम में ये सब मस्त रहते हैं। तो भोजन भी न मिले तो भी कोई बात नहीं है। तो भगवान के नाम के ऊपर यहाँ पर सब मस्त रहते हैं, और किसी को कोई झगड़ा लड़ाई का कोई प्रसंग नहीं है अवध में। महंतगण लोगों की और गृहस्थों की, मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं गृहस्थ महंत में, हम विरक्त नहीं, अब मैं विरक्त वर्तमान समय इस समय इसलिए विरक्त हूँ कि मेरी उम्र 65 साल की हो गई। गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए मैं आश्रित विरक्त हूँ। हमारे नाना जी भी आश्रित विरक्त हैं, मैं भी आश्रित विरक्त हूँ। बड़ी खुशी की बात आप लोग मुझे मिले, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। बड़े गर्व से मैं कह रहा हूँ मेरी जन्मभूमि है, और सरजू तट पर बड़े मंदिर में मैं रहता हूँ। महंत सर्वराकार श्री नारायण त्रिपाठी। धन्यवाद। लखनऊ है, सब लखनऊ। इतना पुराना मंदिर किसी का नहीं है सरजू के तट के ऊपर। सरजू के तट के ऊपर इतना सुंदर मंदिर किसी के पास नहीं है। ये मतलब इसका एक उद्धार कर दिया जाए, सब मित्रगण लोग करा दें। और लक्ष्मी गणेश केवल अयोध्या माद में केवल यही मंदिर है। हाँ, तो बच्ची बाग में तो गोपाल दास जी का है। वीडियो कॉल करेगी। हम अपन काम करते हाँ, तो अपने काम करो। के से